तो आज का WWE स्मैकडाउन हो चुका खत्म और आज का स्मैकडाउन बहुत ही ज्यादा बढ़िया था और इस पूरे शो की हाइलाइट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो शो की जो शुरुआत है वो अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स करते हैं और जो उनका थीम सॉन्ग है वो गा रहा होता है क्राउड जब बंद हो जाता है उसके बाद भी। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कोडी कोडी रोड्स करके जो उनका नाम है वैसे गा रहे होते हैं। फिर उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं सो लंडन व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। फिर उसके बाद यहाँ पर सीना सक्स के चैंट्स लगते हैं और वापिस से फिर यहाँ कोडी कोडी रोड्स का यहाँ पर जो गाना है वो गाने लग जाता है क्राउड। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे रेसलमेनिया 41 में यहाँ पर जॉन सीना को फेस करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा बूज मिलती है जॉन सीना के नाम पे। फिर वो जॉन सीना के बारे में बताते हैं कि कैसे वो 17 टाइम चैंपियन बनना चाहते हैं और फिर वो बोलते हैं कि कुछ ही नाइट्स के बाद वो फेस टू फेस होने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है वो और किसी का नहीं, यहाँ वाइपर रैंडी ऑर्टन का। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ रैंडी ऑर्टन आएंगे और रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पर इंटरप्ट किया है कोडी रोड्स को और यहाँ जो क्राउड है बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता है और यहाँ जो क्राउड है वापस से जो रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग है वो गा रहा होता है, मतलब बंद होने के बाद भी। फिर रैंडी ऑर्टन यहाँ पर बोलते हैं कि एक बार तुम्हें देखो, मैंने जब तुम्हें देखा था, तुम्हें अर्ली 20s में देखा था जब तुम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे और तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे थे। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मेरे को पता है तुम वहाँ फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे बहुत ही ज़्यादा और मैंने तुम्हें देखा कि तुमने यहाँ पर इस कंपनी में मतलब कंपनी को छोड़ के जाने का जो फैसला किया वो मतलब आम फैसला नहीं होता, बहुत ही बड़ा फैसला होता है। और वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने यहाँ पर जब वो कंपनी छोड़ी तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रो करने के लिए छोड़ी थी कि ताकि वो ग्रो हो सके कोडी रोड्स। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे जो ये बिजनेस है और ये इंडस्ट्री है, जब तूने वापस से अपना रिटर्न किया रेसलमेनिया 38 में तो पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज कर दिया इंडस्ट्री को और बिजनेस को अच्छी तरीके से। वो बताते हैं कोडी रोड्स के रिटर्न को। फिर वो बोलते हैं कि कैसे तूने हेल इन अ सेल में जहाँ पर तेरा टॉन पैक था उनके उसके साथ भी यहाँ पर तू सेथ रॉलिंस के साथ लड़ा, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, मैंने तो आज तक नहीं देखी ऐसी चीज़ यहाँ रेसलिंग के अंदर। फिर वो बोलते हैं कि कैसे तुमने रेसलमेनिया 40 में यहाँ पर अपनी जो स्टोरी है वो फिनिश की और वो रोमन रेंस को डीथ्रोन किया और ऐसा करके वो बता रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कोडी रोड्स की। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे पर ऑलवेज यहाँ पर एक अनदर स्टोरी रहती है, वो ऐसा करके बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो तुमने कंट्रोल किया अपने आप के ऊपर और अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रो होके आए, ऐसा करके रैंडी ऑर्टन बता रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, प्यार करता हूं और तुम पे बहुत ही ज़्यादा नाज है, मेरे को प्राउड हूं मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा करके रैंडी ऑर्टन बोलते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मतलब जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और मैं गारंटी देता हूं जब मैं केविन ओवंस को हरा दूंगा और उसको फंड किक मार के वो बताते हैं कि कैसे उनका हेड शोल्डर से अलग कर देंगे। और फिर वो बोलते हैं कि मेरे को पता है तुम भी यहाँ पर जो चैंपियनशिप है वो रिटेन कर लोगे और जॉन सीना को बुरी तरीके से धोगे रेसलमेनिया के अंदर। फिर उसके बाद ये सब सारी जब चीज़ें हो जाएंगी कि तुम यहाँ पर जॉन सीना को हरा दोगे और मैं यहाँ पर केविन ओवंस को हरा दूंगा, फिर मैं उसके बाद यहाँ पर आने वाला हूँ जैसे जॉन सीना 17 को ढूंढ रहा है मैं वैसे ही 15 को ढूंढूंगा। और वो बोलते हैं कि कैसे मैं आई टू आई यहाँ पर मतलब फेस टू फेस यहाँ पर आके तुम्हें कहूंगा कि मेरे को ये चैंपियनशिप चाहिए और ऐसा करके वो पॉइंट आउट करते हैं कि वो उसके लिए चैंपियनशिप के लिए आएंगे। फिर उसी के बाद हमें यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग हिट होता हुआ दिखता है। फिर ड्रू मैकिंटायर उधर आते हैं और ड्रू मैकिंटायर की जो पहली लाइन होती है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है। वो बोलते हैं कि कैसे जो नेपो बेबीज हैं यहाँ पर लव फेस्ट कर रहे हैं यहाँ रिंग के अंदर और ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कोडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स हैं जो कि लेजेंड है और रैंडी ऑर्टन के फादर भी बॉब ऑर्टन है जो कि वो भी लेजेंड है, तो इसलिए वो नेपो किड्स करके ऐसे नेपो बेबीज बोलते हैं और बहुत ही ज्यादा बड़ी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये जो चीज़ है मेरे को दिमाग खराब करती है। फिर वो बोलते हैं कि कोडी रोड्स को बोलते हैं कि कैसे जो मैंने कहा था जॉन सीना के बारे में कि वो टर्न करेगा और मैं जितनी सारी जब भी चीज़ें बात बोलता हूँ मैं सच बोलता हूँ और हर चीज़ सही बोलता हूँ। और ये फिर वो बोलते हैं कि कैसे कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर होना चाहिए था रेसलमेनिया के अंदर और यहाँ मेन इवेंट करने चाहिए था, पर यहाँ पर वो एक टेमू अंडरटेकर की वजह से यहाँ पर नहीं हुआ। वो डेमन प्रीस्ट को टेमू अंडरटेकर बोलते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने बोला। फिर ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को बोलते हैं कि कैसे जो तू बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है पर तू अंदर से उतना ही खराब है, वो ऐसा करके बोलते हैं कि कैसे जो उनकी बैक है उनको दिक्कत है, वो जो उनकी बैक को टारगेट करते हैं बोलते हैं कि मैं इस पूरी बैक को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। पर उतनी देर में यहाँ कोडी रोड्स ज़्यादा बोलने नहीं देते जब वो कोडी रोड्स को बोलने जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगाने जाते हैं पर लगता नहीं है, वो यहाँ पर निकल के भाग जाते हैं। और उसके आगे मैं और भी बहुत ही बड़े सेगमेंट मिलेगा, मैं आपको आगे कवर करके बताता हूँ और ये सेगमेंट यहीं पे एंड होता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस यहाँ प्रीटी डेडली का टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच होता है और ये जो मैच था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और जो क्राउड है पूरी तरीके से इस मैच के अंदर इन्वेस्ट हो रखा था, घुसा हुआ था। और यहाँ जो क्राउड है वो चाहता था कि प्रीटी डेडली यहाँ पर जीत जाए और हमें न्यू चैंपियन देखने मिले, पर ऐसा कुछ नहीं हो। जो स्ट्रीट प्रॉफिट है उनको अच्छा बुक किया जा रहा है और अच्छी तरीके से लगता है धीरे धीरे जो टैग टीम टाइटल है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें आगे आती हुई दिखेगी। और फिलहाल के लिए जो आज का मैच है इसमें हमें जीतते हुए देखने मिले या स्ट्रीट प्रॉफिट यहाँ जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो मैच है वो देखने मिलता है कटाना चेंस और जेडन कार्टर के वर्सेस यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो चेल्सी ग्रीन के जो दो चमची हैं वो यहाँ पर पाइपर नेवन और फिर उसके बाद हमें एल्बा फायर। इसमें मैच में ज़्यादा कुछ बताने लायक था नहीं,
नहीं, इस मैच में हमें देखने मिलता है जो पाइपर नेवर और एल्बा फायर जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो देखने मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस यहाँ पर जो एलए नाइट का आज यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होता है। और ये सारी सबको पता था ये जो मैच है ये ऐसे ही डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होगा, क्योंकि यहाँ एलए नाइट तो हारने नहीं वाले हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बढ़िया वे था जो कि होता है डिस्क्वालिफिकेशन, और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से यहाँ पर जो मैच है वो एंड होता है। और हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो मैच अच्छा चल ही रहा होता है अच्छा खासा, पर उतनी देर में जेकब फाटू आते हैं और जेकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमैन को बुरी तरीके से पटकते हैं अनाउंस टेबल पे। अनाउंस टेबल जब से नहीं आई है ये टूटने का नाम नहीं ले रही है। तो उसके बाद जेकब फाटू यहाँ पर बुरी तरीके से एलए नाइट को भी बजा देते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और दोनों को बुरी तरीके से धोके यहाँ से चले जाते हैं। और ये मल्टीपर्सन के लिए हमें रेसलमेनिया की फ्यूड देखने मिलने वाली है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो है यहाँ देखने मिलती है मिचिन और बी5 आ रही होती है, उनका मैच होने वाला होता है। और उतनी देर में यहाँ जो पीछे से नेओमी अटैक करती हुई दिखती है और बी5 और मिचिन को बुरी तरीके से मार रही होती है नेओमी। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो नेओमी यहाँ पर मारी रही होती है, तो यहाँ पर बचाने के लिए हमें जेड कारगिल आती हुई दिखती है। फिर जेड कारगिल यहाँ पर बचा लेती है मिचिन और यहाँ पर बी5 को। फिर उसके बाद यहाँ पर जब जा रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर आती हुई दिखती है, क्योंकि अभी जो मिचिन वर्सेस यहाँ पर हमें देखने मिलने वाला था शार्लेट फ्लेयर, और यहाँ पर चली जाती है बी5 यहाँ जेड कारगिल के साथ। और फिर उसके बाद ये मैच की बात करें तो मैच में यहाँ पर FU शार्लेट के यहाँ पर जो चैंट्स है बहुत ही लाउड लग रहे थे। यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा है और इतनी बुरी तरीके से जो चैंट्स है वो लग रहे थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें देखने मिला। मैच में हमें शार्लेट फ्लेयर ही जीतती हुई दिखी। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो मैच है वो देखने मिलता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और ये जो मैच था यहाँ पर हमें एक ऐसी चीज़ देखने मिल गई है जो बहुत लोग यहाँ पर नहीं पसंद करेंगे। ये जो मैच है वो अच्छा खासा चल रहा होता है, यहाँ ज़्यादा लंबा यहाँ मैच हमें इतना देखने नहीं मिला। ये जो मैच है बस नॉर्मली यहाँ चल रहा होता है और आखिरी में हमें जो डिस्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ ड्रू मैकिंटायर जीतते हुए दिखते हैं। हमें यहाँ मैच ठीक ठाक चल रहा होता है, पर उतनी देर में हमें यहाँ देखने मिलता है जो केविन ओवेंस है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो रैंडी ऑर्टन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्लेमोर लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को और जीत जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। फिर हमें देखने मिलता है जो केविन ओवेंस है यहाँ पर आते हैं और बुरी तरीके से रैंडी ऑर्टन को मारने लगते हैं। फिर उसके बाद जब रैंडी ऑर्टन पॉइंट किक के लिए जा रहे होते हैं यहाँ पर भाग जाते हैं केविन ओवेंस। ज़्यादा कुछ हमें यहाँ देखने नहीं मिला, पर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस की जो स्टिपुलेशन जल्दी हमें ऐड होती हुई दिखती है। फिर उसके बाद बैक स्टेज हमें देखने मिलता है जो ड्रू मैकिंटायर होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर जो उन्होंने विक्ट्री ली थी। और उसके बाद हमें यहाँ जो देखने मिलता है डेमियन प्रीस्ट आते हैं और डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर साउथ ऑफ हेवन लगा देते हैं कार के ऊपर, जो कि वहाँ रियल ग्लास था यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से ड्रू मैकिंटायर को लगता है साउथ ऑफ हेवन। उसके बाद हमें यहाँ जो देखने मिलता है जो ड्रू मैकिंटायर बुरी तरीके से चिल्ला रहे होते हैं और उतनी देर में हमें ये जो चीज़ है एक देखने मिलती है जो कि होती है CM पंक यहाँ पर आते हैं और CM पंक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को देख के, जिस तरीके से उनके हालत थे और यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं CM पंक ये चीज़ देख के। फिर उसके बाद जो CM पंक है वो आगे सेगमेंट के लिए जा रहे होते हैं जो कि हमें पता है जो मेन इवेंट होने वाला था। पर उससे पहले मैं एक और मैच हमें यहाँ पर बीच में देखने मिला था जो कि था जिमी ऊसो वर्सेस मिज। और इस मैच में ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं है, बस ये जो फिलर मैच था यहाँ बस इसलिए डाल दिया गया था जो जिमी ऊसो है उनको मतलब जो मिज है वो छेड़ रहे होते हैं और फिर उसकी वजह से यहाँ पर जिमी ऊसो बोलते हैं कि मिज वर्सेस यहाँ जिमी ऊसो हो जाएगा। मैच में यहाँ ज़्यादा कुछ देखने मिला नहीं। यहाँ पर जो मैच में हमें ऑब्वियस है मैच है यहाँ पर कोई जीतेगा तो वो हो गए जिमी ऊसो, क्योंकि यहाँ जिमी ऊसो को अगले हफ्ते यहाँ पर गुंथर को फेस करना है, तो इसकी वजह से जो जिमी ऊसो वही जीतने वाले थे और मैच में हमें ज़्यादा कुछ खास देखने नहीं मिला। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ पर स्मैकडाउन का मेन इवेंट और मैंने इसको यहाँ पूरी तरीके से जो सेगमेंट है इन तीनों का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है अलग वीडियो में और वापस से शाम को भी डाली है। इतना बड़ा सेगमेंट और इतनी बड़ी चीज़ हुई है तो फिर यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से जानना और अच्छे से समझना तो बनता ही, और मैंने अच्छी तरीके से जो अलग से वीडियो बनाकर यहाँ पर एक्सप्लेन किया। पर ये जो स्मैकडाउन के हाइलाइट्स है इसमें भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर जानने मिलेगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ रोमन रेंस की शानदार ऑरा वाली एंट्री होती है, फिर यहाँ पॉल हेमन अपने तरीके से यहाँ माइक देते हैं रोमन रेंस को और जो क्राउड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है। यहाँ OTC के चांस लग रहे होते हैं और रोमन रेंस का जो गाना है वो गा रहे होते हैं जैसे कोडी रोड्स का गाते हैं रोमन रेंस, ऐसा कर करके यहाँ पूरा क्राउड कर रहा था। रोमन रेंस इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश थे और रोमन रेंस यहाँ पर वाइब कर रहे थे, यहाँ पर हाथ ऐसे हवा में हिला हिला के जैसे जो सिंगर्स करते हैं वैसे ही कर रहे थे और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जब सुनते हैं म्यूजिक तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे ही रोमन रेंस के एक्सप्रेशन थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आज जो क्राउड उनका जो गाना गा रहा था उनके नाम का बहुत ही ज़्यादा मजा ले लेके गा रहे थे रोमन रेंस और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर वाइब कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है वो बोलते हैं लंदन और लंदन के बाद वो बोलते हैं एक्नॉलेज मी और सारे का सारा क्राउड होता है वो सारा हाथ हवा में करता है और अच्छे से एक्नॉलेज करता है। फिर उसके बाद रोमन रेंस बताते हैं कि कैसे ये जो तुम्हारा ब्यूटीफुल वे है यहाँ पर सिंग करने का बहुत ही बढ़िया है। और फिर उसके बाद बोलते हैं ट्राइबल चीफ आ चुका है और फिर उसके बाद यहाँ रोमन रेंस आगे जाते हैं और बैठने के लिए जाते हैं और पॉल हेमन यहाँ पर चेयर वेयर खिसकाते हैं और आराम से बैठाते हैं रोमन रेंस को और रोमन रेंस वहाँ पर बैठते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है वो बोलते हैं कि कैसे जो ये चीज़ है मैं आज यहाँ बस 2 चीज़ें करने आया हूँ, पर उतनी देर में आज रोमन रेंस का जो गाना है वापस से गाने लग जाते हैं उनके नाम
नाम का, और रोमन रेंस इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसका रोमन रेंस बताते हैं 2 रीज़न है। पहला तो मैं एक्नॉलेज करने आया था, वो चेक हो चुका है, यहाँ पर सारे लोगों को बोलते हैं कि ये चीज़ हो चुकी है। और दूसरी चीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया हूँ। और फिर रोमन रेंस यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करने के लिए जाते हैं, और यहाँ पर वापस से रोमन रेंस के जो गाने हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर गाने लग जाता है क्राउड, और यहाँ पॉल हेमन भी गा रहे होते हैं, रोमन रेंस उन्हें भी मौका देते हैं गाने का, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने मिला। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चीज़ हमें आज देखने मिली यहाँ स्मैकडाउन के अंदर से, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ जो लंदन का क्राउड है एग्जीक्यूट कर रहा था, और रोमन रेंस भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और पॉल हेमन भी। फिर उसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस बोलते हैं कि कैसे ये जो 2 चीज़ें चेक हो चुकी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं, यहाँ पर रोमन रेंस बस इतना ही बोलने जा रहे होते हैं। उतनी देर में हमें थीम सॉन्ग हिट होता है, दिखता है सेथ फ्रिकन रॉलिंस का, और सेथ रॉलिंस यहाँ पर आते हैं, और जो क्राउड होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो उनका सॉन्ग है वो गा रहा होता है। और रोमन रेंस के आप चेहरे पे एक्सप्रेशन देखिए जब सेथ रॉलिंस आए। फिर सेथ रॉलिंस का जब यहाँ गाना गा रहा होता है तो यहाँ पर पॉल हेमन ने, आपको याद होगा मंडे नाइट रॉ में कहा था, उन्हें सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और लोग जो गाते हैं बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो यहाँ सेथ रॉलिंस एक बार तो बोलते हैं गा मेरे साथ, ऐसा करते हैं, एक्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद जब क्राउड अलग से गा रहा होता है थीम सॉन्ग रुकने के बाद भी, उसके बाद सेथ रॉलिंस यहाँ माइक पकड़ाते हैं पॉल हेमन के सामने कि गा इनके साथ गाओ, ऐसा कर करके यहाँ छेड़ देते हैं पॉल हेमन को। और पॉल हेमन के एक्सप्रेशन देखिए आप, रोमन रेंस के भी देखिए। फिर सेथ रॉलिंस यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे तुम लोग जो इतना ब्यूटीफुल सिंग करते हो और तुम्हारी वॉइस इतनी ब्यूटीफुल है, ये बात तो सच है, और ऐसा करके यहाँ पर जो क्राउड की वो तारीफ करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा रोमन रेंस तू इतनी हरी में क्यों है, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर कितनी बड़ी हिस्ट्री है हमारी, और ऐसा करके वो बताते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे 12 ईयर्स पहले, 12 साल पहले यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आए थे हम लोग रूफ के ऊपर, और वहाँ से हमने एंट्रेंस ली थी। वो बता रहे होते शील्ड के टाइम की बात बता रहे हो, जैसे डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस इसी यहाँ पर अरीना के अंदर यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आए थे, यहाँ रूफ के ऊपर, फिर ऊपर से आए थे। फिर वो बताते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ नीचे आए यहाँ पर उतर के। फिर यहाँ बताते हैं कि कैसे यहाँ पर अंडरटेकर को थ्रू द टेबल फेंका, और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक ड्रीम देखी कि ये जो कंपनी है इसको रीमेक करेंगे और अपनी इमेज से बनाएंगे, मतलब कैसे ये बस इन्हीं का नाम होगा जो शील्ड का, वो बता रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम बहुत बार लड़े हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि हमने ये जो चीज़ें अकम्प्लिश की है। फिर उसके बाद रोमन रेंस यहाँ पर गुस्से में आके बोलते हैं ये वी के बारे में नहीं है, मतलब वी तो बहुत पहले ही मर चुका था, यहाँ वी करके, मतलब रोमन रेंस सेथ रॉलिंस बोल रहे थे, रोमन रेंस और मैं, ऐसा करके वी करके वो बता रहे होते हैं। बोलते हैं कि वी बहुत पहले मर चुका है, इट्स ओनली अबाउट मी। वो बोलते हैं कि बस ये मेरे बारे में, ये जो प्लेस है जो अभी बनी रखी है वो मेरी वजह से बनी है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये जो लेवल पे है अभी WWE वो मेरी वजह से है। वो बोलते हैं कि सारी जितनी भी बेटर चीज़ हुई है मेरी वजह से, नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट हुआ है, सारी की सारी जितनी भी चीज़ है मेरी वजह से हुई है। और पीछे से जो ये बातें बोल रहे होते तो रोमन रेंस का जो यहाँ गाना वो गा रहा होता है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्राउड भी एग्जीक्यूट करता है। रोमन रेंस का जो वे बहुत बढ़िया होता है। फिर वो पूछते हैं तूने क्या किया। फिर सेथ रॉलिंस यहाँ पर बताते हैं कि ये जो तेरा यू वाला माइंडसेट है ना, कि बस तेरे लिए तू अपने लिए सोचता है, ये इसी चीज़ की वजह से मेरा मन करता है कि तेरे को मैं स्क्रू करूँ। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे जो CM पंक है उसको मैं खत्म कर देना चाहिए था मेरे को वहाँ पर गार्डन में, वो बता रहे मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बारे में बात करते हैं स्टील केज मैच में, पर तूने मेरे को खत्म नहीं करने दिया। फिर वो बोलते हैं कि कैसे तूने उस डेंजरस के साथ हाथ मिला लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेंजर है इस कंपनी के लिए, तूने सर्वाइवर सीरीज में उसके साथ हाथ मिलाया, तुझे जो कि उसको खत्म कर देना चाहिए था, ऐसा करके बोल रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब करने वाली है, और यहाँ पर जो भी तूने कचरा फैला रखा है यहाँ CM पंक के साथ हाथ मिला के, और वगैरह वगैरह। और सेथ रॉलिंस यहाँ पर फिर बोलते हैं कि कैसे जो ये हमेशा तू गंद फैलाता है वो मेरे को ही साफ करना पड़ता है, और हमेशा से यही होता हुआ है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। फिर यहाँ पर CM पंक का जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है, और यहाँ CM पंक आते हैं, और यहाँ पर सेथ रॉलिंस बोलते होता है इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो तू कर रहा है बहुत ही गलत है, ऐसा करके वो बोलते हैं सेथ रॉलिंस या CM पंक को, जो CM पंक को डेंजर बता रहे होते हैं। फिर CM पंक की एंट्री पे एक खतरनाक चीज़ देखने मिलती है, जो बॉडीगार्ड तो हर सबके बंदे के एंट्री पे आए रहते हैं, CM पंक के में आता है, बोलते हैं अच्छा यहाँ पर इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं मेरे लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर वो फ्लेक्स करते हैं, ये कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मूवमेंट हो जाता है जब ये CM पंक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो CM पंक है हमें रिंग में आते हुए दिखते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर च्यू करने आया था गम, यहाँ पर बबल गम खा रहे हुए बोल रहे होते, बबल गम चबाने आया था और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया था। फिर वो बोलते हैं कि बबल गम तो खत्म हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बारी है। और CM पंक फिर यहाँ पर टॉप से उतरते हैं, यहाँ पर फिर पेजेस पलटने लगते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, सारे पेज यहाँ पर अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ रोमन रेंस बोलते हैं कि यहाँ पर चेक क्या कर रहा है। फिर उसके बाद बोलते हैं तू हाईलाइट वाइलेट कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है, तू यहाँ पर सीधा पेज लास्ट पेज में जाकर साइन कर दे, और ये TV टाइम है, तू ऐसे नहीं कर सकता, तू जल्दी से इस चीज़ को साइन करे। फिर यहाँ पर CM पंक किसी की नहीं सुन रहे होते हैं, अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ रोमन रेंस से बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। फिर रोमन रेंस बोलते हैं वाइसमैन को कि यहाँ पर जाओ और इसे अच्छे से इस चीज़ को हैंडल करो, ऐसा करके वो बोलते हैं। और जो CM पंक है वो यहाँ ऐसे देख रहे होते हैं अच्छी तरीके से, और सेथ रॉलिंस यहाँ पर तंग हो जाते हैं। फिर पॉल हेमन है वहाँ से उठ के जाते हैं, और पॉल हेमन उठ के जाने के बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो पॉल हेमन है वहाँ समझाते हैं कि कैसे मेरे को पता है तू किस चीज़ के लिए ढूंढ रहा है। पॉल हेमन CM पंक को समझाते हैं मेरे को पता है तुझे क्या चीज़ चाहिए और तेरे को क्या चाहिए, वो सारी चीज़ इसके अंदर है। और उसके बाद वो बोलते हैं एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत लोग कान तरस गए थे लोगों को सुनने के लिए, वो बोलते हैं
यू आर क्लोजिंग एट रेसलमेनिया, इसका मतलब वो मेन इवेंट करने जा रहे हैं सीएम पंक। और ये जो क्राउड हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रिएक्ट करता है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ ये चीज़ देखकर। बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई, सीएम पंक हमें मेन इवेंट करते हुए दिखेंगे। वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपनी लिव करने का मतलब मौका मिल गया, तुम्हें अपनी ड्रीम जीने का, ऐसा करके वो बताते हैं पॉल हेमन। और फिर उसके बाद पूरा पूरा अरेना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो बोलते हैं सीएम पंक को अब तुम एक रेसलमेनिया मेन इवेंटर बनने वाले हो, ऐसा करके बोलते हैं। सीएम पंक बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, इमोशनल होते हैं और पॉल हेमन तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो तो आप सभी को पता ही है, आप एक्सप्रेशन देख सकते होंगे। और उसके बाद जो सीएम पंक इमोशनल हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं। हाँ मतलब उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा मूवमेंट है सीएम पंक के लिए, फर्स्ट टाइम वो मेन इवेंट करने जा रहे हैं और ये जो चीज़ है आखिरकार सीएम पंक को मिल गई जो इतने सालों से वो ढूंढ रहे थे। और ये जो क्राउड है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर खुश होता है और जो चैंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है रोमन रेंस यहाँ पर हंसते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। रोमन रेंस का जो कैरेक्टर था बहुत बढ़िया था और रोमन रेंस बोलते हैं वन मैन फेवर और अनदर मैन यहाँ पर ड्रीम, ऐसा करके वो बताते हैं यहाँ पर जो चीज़ है वो सीएम पंक को ऐसा करके बोलते हैं। फिर उसके बाद हमें जो देखने मिलता है यहाँ रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, हंसते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें भी रेसलमेनिया मेन इवेंट मिल चुका है, वो 10th टाइम लगातार यहाँ पर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। रोमन रेंस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक बंदा खुश नहीं होता, जो कि आप सेथ रॉलिंस के एक्सप्रेशन देख सकते हैं, इतने गुस्से में थे यहाँ पर। और यहाँ सेथ रॉलिंस यहाँ पर बहुत गुस्से में आते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो रेसलमेनिया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करता है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, पर इसलिए मेरे को ये दिक्कत है क्योंकि यहाँ रेसलमेनिया मेन इवेंट करने जा रहा है सीएम पंक। ऐसा करके वो बोलते हैं कि मेरे को दिक्कत इस चीज़ से नहीं कि मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट कर रहा हूँ, इससे कि सीएम पंक भी उसमें मेन इवेंट होने वाला है। और यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस का सपना था कि उन्हें रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने से रोके, वो खत्म हो गया है। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस गुस्से में आके बोलते हैं कि पॉल हेमन और रोमन रेंस तुम दोनों की गलती है, ऐसा बोलते हैं यू एंड यू, तुम्हारी गलती है ये जो तुमने किया है। और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ पर चेयर वेयर पटक देते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर हमें सेथ रॉलिंस देखने मिलते हैं। फिर उसके बाद वो ये सेथ रॉलिंस यहाँ पर एक लाइन ये भी बोलते हैं, जब रोमन रेंस हंस रहे होते हैं तुम यहाँ हंसना बंद करो और ये जो अपने रोने हैं ये आंसू ये बंद करो, ऐसा करके वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस बहुत गुस्से में चेयर वेयर पटक रहे होते हैं। फिर सीएम पंक आते हैं, सीएम पंक यहाँ पर बोलते हैं थैंक यू लंदन, थैंक यू शिकागो। फिर फैंस को थैंक यू बोलते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को बोलते हैं और उन सबको बोलते हैं जो चैंट किया, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स ने चैंट किया है 10 साल तक यहाँ पर जो उनका नेम है, और ऐसा करके वो बताते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर रोमन रेंस है वो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। रोमन रेंस के जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो रहे होते हैं। मेरे को लगा इधर रोमन रेंस यहाँ पर कुछ बोलेंगे। फिर रोमन रेंस यहाँ पर बोलते हैं कि रुको तुम 2 मिनट रुको, तुम्हें थैंक यू इन सबको नहीं या किसी को नहीं, मेरे को बोलना चाहिए। वो बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पर थैंक यू बोलो, तुम्हारे ट्राइबल चीफ को थैंक यू बोलो और यहाँ पर एक मूवमेंट लो और ये जो शो है इसको एक बहुत ही अच्छे नोट पे एंड करो और अच्छी तरीके से यहाँ पर एंड करो। और सीएम पंक है यहाँ पर देख रहे होते हैं और जो क्राउड होता है उनका कुछ खास रिएक्शन आया नहीं और सेथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ होते हैं। तीनों अपने अपने मूड में थे, बहुत ही अलग अलग मूड में थे। कोई इमोशनल था, कोई गुस्से में था, तो कोई अलग ही मूड में था, कोई रॉब झाड़ रहा था। मतलब बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप एक बार जरूर जाके देखेगा सेगमेंट। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है रोमन रेंस ये चीज़ बोल देते हैं। फिर मैं सोचा नहीं था यहाँ सीएम पंक यहाँ पर ये चीज़ बोल देंगे। फिर यहाँ पर सीएम पंक आप सुनिए ये बढ़िया चीज़ है, क्या बोलते हैं सीएम पंक आगे आके यहाँ पर सीएम पंक यहाँ पर नील डाउन करते हैं। फिर यहाँ टेबल के यहाँ पास बैठते हैं और रोमन रेंस के पास बैठते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे थैंक यू यहाँ पर ट्राइबल चीफ, थैंक यू माई ट्राइबल चीफ, ओनर ऑफ उला फाला, ऐसा करके वो बोलते हैं हेड ऑफ द टेबल। और ये सारी चीज़ें सुन के तो यहाँ रोमन रेंस बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। फिर यहाँ सीएम पंक बोलते हैं बिग डॉग, ऐसा करके वो क्वेश्चन मार्क टाइप ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद है जो रोमन रेंस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, पहले तो खुश होते हैं पर उसके बाद गुस्से में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि वो बोलते हैं कि थैंक यू कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जो प्रेजेंस है यहाँ पर हूँ और तुमने मेरे को यहाँ अलाउ किया यहाँ पर रिंग में खड़े होने के लिए, और इस चीज़ के लिए यहाँ पर रोमन रेंस को यहाँ थैंक यू बोल रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं थैंक यू एक और बार, ऐसा करके वो थैंक यू बोलते हैं और तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला हूँ और मैं अपनी ड्रीम यहाँ पर पूरी करूँगा। और फिर उसके बाद यू डिजर्व इट के जो चैंट्स है वो लगते हैं। और एक और बार यहाँ पर एक ऐसी चीज़ यहाँ सीएम पंक ने बोल दी, वो बोलते हैं थैंक यू। फिर वो खड़े होते हैं, वो खड़े होके फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे ये जो सारी चीज़ है ये सारा ये कुछ भी मतलब ये जो रेसलमेनिया मेन इवेंट करना वो यहाँ पर फेवर नहीं है। और ये चीज़ सुनने के बाद जो रोमन रेंस से एक्सप्रेशन चेंज होता है, वो पॉल हेमन को घूर रहे होते हैं और यहाँ पॉल हेमन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता भाई अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। और अभी भी एक मेन चीज़ और मेन क्वेश्चन अभी भी खड़ा हुआ कि ये फेवर है तो है क्या। बाकी जो पूरा का पूरा सेगमेंट है मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। आप बताएं आपको आज का स्मैकडाउन कैसा लगा। आज का स्मैकडाउन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर जो मेन इवेंट में हमें जो चीज़ देखने मिली और जो स्टार्टिंग में यहाँ रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स वाली चीज़ देखने मिली है, सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। और 6 स्टार यहाँ पर हमें आज के शो में देखने मिले। स्टार्टिंग और एंडिंग में बहुत ही बड़े स्टार थे, मेगा स्टार थे और बहुत ही बड़े स्मैकडाउन के रोड टू रेसलमेनिया वाले जो शोज होने वाले हैं वो ऐसे ही बढ़िया होने वाले हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स के लिए आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया
मजे तरीके से यहाँ पर रेसलमेनिया 41 का जो यहाँ पर देखने मिलने वाला है रोड टू रेसलमेनिया अच्छी तरीके से बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। और ऐसे ही मजेदार शोज को जानने के लिए, समझने के लिए और पूरी रोड टू रेसलमेनिया 41 को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ आपको जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।